मैं प्राध्यापक LB गायकवाड़ आज आपको कॉन्सोनेंट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर बताने वाला हूँ। देखिए, कॉन्सोनेंट्स अंग्रेजी में 24 है, मीन्स कॉन्सोनेंट्स आर 24 इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके प्रकार है, तो पहला जो प्रकार है यह है प्लोजिव, प्लोजिव्स। देखिए, जो प्लोजिव्स है यह 06 है, मीन्स द प्लोजिव्स आर 06, मीन्स 6 प्लोजिव्स आर देयर इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में 6 प्लोजिव्स है। यह जो प्लोजिव्स है मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ और उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, यानी उच्चार शास्त्र कैसा होता है, फोनेटिक्स फोनोलॉजी में हम उसका उच्चारण कैसा करते, इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, पहला है प। देखिए, यह क्या है? प है, ये प। तो प का जो उच्चारण होता है, यह उच्चारण के लिए हमें एक शब्द लेना पड़ेगा और मैंने शब्द लिया हुआ है पेन। देखिए, पेन। पेन का मतलब होता है दुख। यह पेन का जो उच्चारण है यह कैसा करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पेन हम इंडियन उच्चार करते हैं पेन, लेकिन इसका उच्चार है पेन, 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 ऐसा उच्चार है। तो अभी इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया पेन और मैंने यहाँ पर दे दिया एक स्ट्रेस। तो देखिए, पेन, 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 ऐसा हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। यानी पहला जो वॉवेल है यह हो गया प। अभी दूसरा वॉवेल है ब। तो यह ब है, तो इस ब को हम कैसा इसका उच्चारण कर सकते हैं, तो देखिए, हमने एक शब्द लिया हुआ है, वह है बैन। बैन। देखिए, इसका उच्चार होता है बै, बै, बैन। देखिए, यह ए है और उसमें बै हो गया, ब ए, यानी बै, बैन। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेस दे दिया। तो यहां पर उसका उच्चार हो जाता है बैन, 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 ऐसा उसका उच्चार हो जाता है। अभी प हो गया, ब हो गया, अभी हम जा रहे हैं ट। देखिए, तीसरा जो है यह है ट, यानी ट का हम उच्चारण कैसे करेंगे। जो ट है इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, तो देखिए, टेंट नाम का शब्द मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, टेंट। देखिए, टेंट। तो अभी इसका जो उच्चारण करना है यह कैसा किया जाएगा, तो देखिए, टेंट को टेंट, टेंट। तो इस टेंट को हम कहेंगे, उच्चारण उसका वैसा ही होगा, टेंट ऐसा होगा, और यहाँ पर हम एक स्ट्रेस देंगे, यानी टेंट, 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 ऐसा इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। अभी आगे का चौथा जो है वह है ड। देखिए, आगे का ड है, तो ड का हमने लिया है, शब्द लिया है, ड के लिए हमने एक अंग्रेजी का शब्द लिया हुआ है, स्पेलिंग लिया हुआ है, और वह है डेम, DAME, डेम। तो देखिए, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि डेम का उच्चारण, डेम यानी अप्सरा जैसी दिखने वाली जो लड़की होती है, औरत होती है, उसे हम डेम कहते हैं अंग्रेजी में। तो यह डेम,
यह जो डेम है इसका उच्चार हम डेम कर लेते, लेकिन इसका उच्चार डेम नहीं है, तो इसका उच्चार है डेम। डेम, डेम ऐसा उसका उच्चार है। यहाँ पर यह ड आ गया और इसमें ए नाम का डिप्थोंग आ गया, डेम, 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 डेम ऐसा उसका मीनिंग हो गया और हमने यहाँ पर एक स्ट्रेस दे दिया। तो देखिए यहाँ पर ड का हमने ले लिया, पांचवा है क, पांचवा है क। यह जो क है इसका क का जो उच्चारण होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यह ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमने शब्द यहाँ पर लिया हुआ है कम। क्या लिया हुआ है? कम। देखिए कम का उच्चार होता है खम, 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 खम। तो यहाँ पर यह अ मैंने ले लिया और उसका उच्चारण मैंने किया खम, कम, कम। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेस दे दिया। तो आगे का जो छठा जो प्लोजू है वह है ग। देखिए ग, ग यह है ग और इस ग के लिए मैंने एक शब्द यहाँ पर ले लिया है, वह है गेम, GAME, गेम। देखिए गेम लोग बोलते हैं गेम, इसका उच्चार या ट्रांसक्रिप्शन गेम ऐसा नहीं होता है, इसका उच्चार होता है गेम, गेम, गेम। देखिए इसमें ए नाम का डिप्थोंग आ गया है और इसलिए इसका उच्चारण होता है गेम और मैंने यहाँ पर स्ट्रेस दे दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 6 जो प्लोजूज है यहाँ पर बताया है, वह है प, ब, ट, ड, क, ग। देखिए और जो भी ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है उसके लिए एक ट्रांसक्रिप्शन का या फोनेटिक्स का या फोनोलॉजी का एक नियम है कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, यह उसका नियम है फोनेटिक्स फोनोलॉजी का। यहाँ पर भी ऐसा करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है, ऐसा, और फिर बाद में ये सभी को किया हुआ है और बाद में एक स्ट्रेस यहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस जो दिया जाता है वह स्ट्रेस फोनेटिक्स फोनोलॉजी का महत्व का मुद्दा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन यानी कॉन्सोनेंट्स और जो ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं यानी जो उच्चारण लफ्जों के या शब्दों के किए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लोजूज का हमने आपको बताया। तो अभी दूसरा जो प्रकार है वह है फ्रिकेटिव्स। देखिए दूसरा प्रकार क्या है? फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स। देखिए दूसरा प्रकार क्या है? फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स। देखिए फोनेटिक्स फोनोलॉजी में ये जो फ्रिकेटिव्स है यह 9 है। देखिए कितने हैं? यह 9 यानी 09 फ्रिकेटिव्स है। मीन्स इन इंग्लिश इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी देयर आर द 9 फ्रिकेटिव्स। तो देखिए इसमें हम पहला लेंगे, एक पहला है और वह है फ। देखिए क्या है? फ। फ उच्चारण कैसा होता है? फ, फ, फ। तो यहाँ पर यह फ है, इसे हम फ बोलेंगे, फ। यह फ है और इसे हम उच्चारण के लिए यहाँ पर हमने शब्द लिया हुआ है फास्ट और उसका हमने ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है फास्ट, 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 फास्ट। तो देखिए यहाँ पर यह फोनेटिक्स फोनोलॉजी का एक ऐसा ब्रैकेट आ गया यानी रूल आ गया, ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया। उसका
ट्रांसक्रिप्शन किया, यहाँ पर दीर्घ आ आया हुआ है। यह दो जो यहाँ पर यह जो दो पूर्ण विराम जैसे दिख रहे हैं, या हमने जो डॉट दिए हुए हैं, इन डॉट्स का अर्थ हो जाता है दीर्घता। तो इसलिए फास्ट, फास्ट ऐसा हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। यह हो गया फ। अभी यहाँ पर दूसरा है व, दूसरा है व, यानी व, दूसरा है व। तो इस व के लिए हमने शब्द ले लिया है वैली। देखिए वैली, यह हमने शब्द लिया हुआ है। तो वैली, वैली, तो देखिए वैली ऐसा वो उच्चार हो जाता है। वै, यह वी है यानी व, वैली, ऐसा यह वैली हो गया, और इसको हमने यहाँ पर स्ट्रेस दे दिया। अभी तीसरा हम फ्रिकेटिव्स ले रहे हैं, और तीसरा फ्रिकेटिव्स है थ। थ नाम का तीसरा फ्रिकेटिव्स है थ। देखिए थ ऐसा आता है, इसे हम गणित के भाषा में हम इसे थीटा कहते हैं। यह थीटा या यह थ, यह जो थ है, इस थ के लिए हमने एक यहाँ पर लफ्ज लिया हुआ है, और वह है थिंक। थिंक, देखिए थिंक, यानी थ और थिंक, 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 और ऐसा यहाँ पर हमने एक स्ट्रेस हमें देना है। तो यह जो उच्चार है थिंक, 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 ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। और चौथा अभी हम ले रहे हैं थिंक के बाद में, यहाँ पर द का उच्चारण हम कर सकते हैं द या ध, इसका उच्चारण हम कर सकते हैं द या ध। तो यह द या ध क्या है? धिस, 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 इसके लिए मैंने लिया हुआ है शब्द धिस। तो देखिए यहाँ पर यह हो गया धिस, धिस, ध, धिस, देखिए यह हो गया धिस, ये ध हो गया, यह ई हो गया, यह स हो गया। तो देखिए धिस ऐसा इसका उच्चारण होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, इसे हम यहाँ पर स्ट्रेस देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह आपको समझना अच्छा है। देखिए यह ट है, स है, फास्ट, यह वैली, यह है थिंक, यह है दिस। और पांचवा मैं आपको बता रहा हूं, पांचवा जो है वह है डीज। देखिए एक ज्यादा का शब्द आया हुआ है, तो डीज का हम कैसे कर सकते हैं? THESE, डीज का हम ट्रांसक्रिप्शन कैसा कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं डीज, दी, दी, दीज। तो देखिए यहाँ पर यह जो शब्द है यह दीर्घता के यानी दीर्घ वह शब्द है, इसमें दीर्घता है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ ई आ गया है, तो इसका उच्चारण हो जाता है डीज। और यहाँ पर एक हमें ऐसा स्ट्रेस दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फ्रिकेटिव्स बता रहा हूँ, और उसके ट्रांसक्रिप्शंस कैसे होते हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। आगे का है स, आगे का क्या है? स। तो देखिए यहाँ पर यह जो स है, इस स के लिए हमने एक शब्द यहाँ पर लिया हुआ है, और वह है सी, सी, सी यानी समुंदर, सी यानी क्या? समुंदर। और इस समुंदर को हमने यहाँ पर ले लिया है, और जब हम यह सी लिखेंगे तो सी ऐसा लिखा जाएगा सी,
तो यह सी दीर्घ है। ऐसा यदि हम सी लिखते हैं तो वह ह्रस्व है, यानी वह शॉर्ट है, यह लॉन्ग है। तो इसी सी ऐसा होता है उच्चारण, इसलिए हम उसका ऐसा उच्चारण करेंगे। देखिए सी, ये हो गया सी, यानी दीर्घ हो गया, सी दीर्घ हो गया, तो इसलिए हम उसका दीर्घ उच्चारण करेंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रेस दे देंगे। तो उच्चार क्या हो गया? सी, 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 ऐसा उसका उच्चारण हो जाता है। आगे का छठा है झ। देखिए झ है, इसे हम झ बोलते हैं, उसका उच्चारण झ होता है। और झ यानी ज भी होता है, कभी कभी झ भी होता है। और इसमें इसके लिए हमने एक शब्द लिया हुआ है और वह है झेब्र, झेब्र। देखिए ज़ेब्रा बोलते हैं लोग, इंडियन अंग्रेजी में, यानी भारतीय अंग्रेजी जो होती है उसका उच्चारण जो होता है उसमें लोग झेब्रा बोलते हैं। तो यह झेब्रा नहीं है, झेब्र है, झेब्र। तो इसका उच्चारण हो जाता है झेब्र, झेब्र, ऐसा हो जाता है। देखिए झेब्र, तो यह झ आ गया, इसमें यह ए आ गया, यह ब आ गया, यह र आ गया, यह अ आ गया, तो इसका मीनिंग हो गया झेब्र। तो हम झेब्रा का उच्चारण झेब्र ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यह बता रहा हूँ, यानी जो फ्रिकेटिव्स है यह फ्रिकेटिव्स 9 है और इनमें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी छठा है, अभी हम लेंगे सातवां। देखिए सातवां हम इसमें लेंगे और सातवां है, देखिए सातवां जो है यह है श, ऐसा लिखा जाता है श। यह साइंस है इसके, यह इसका जो भी उच्चारण है यह उच्चारण है। यहाँ पर ये स्पेलिंग्स है और यहाँ पर यह ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है। तो यह श है, यानी यह श, शाहमृग का श है यह। तो यहाँ पर इसका एक शब्द हमने लिया है और वह लिया हुआ है शीप, शीप यानी शीप, यानी एक गोट का एक प्रकार है शीप। तो यहाँ पर शिप, शिप लिया हुआ है और इसका ये डबल ई यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए इसमें दीर्घता है। तो हम इसका जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वह दीर्घ करेंगे, यानी श हम लेंगे और दीर्घ ऐसा ई इसमें डाल देंगे और इसमें हम एक प डाल देंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रेस दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? शिप, शिप ऐसा यहाँ पर हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर हमने 7 फ्रिकेटिव्स देखे हैं। 8वां और 9वां फ्रिकेटिव्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए मैं ये जो प्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर यह सब रिमूव करना पड़ेगा, यह रिमूव मैं कर रहा हूँ अभी। देखिए आगे का जो है वह आगे का ये हो गया, 7वां हो गया। अभी 8वां मैं ले रहा हूँ और 8वां है, 8वां ऐसा है, 8वां जो है वह ऐसा है, इसका उच्चारण है झ। देखिए झ, झ यानी इसमें आधा झ है और आधा य है, तो यह हो गया झ। तो यह झ है और इसका उच्चारण करने के लिए हमने यहाँ पर शब्द लिया हुआ है प्लेजर। देखिए प्ले, प्लेजर। तो अभी इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन कैसा होगा? देखिए ट्रांसक्रिप्शन होगा प्लेज, प्ले, प्लेज, यानी यह झ आएगा, प्लेज।
और इसमें जो र है, यह जो आर र बोला जाता है, जिसे हम नहीं बोलेंगे और ऐसा उसे लिखेंगे, यानी जिसका उच्चारण नहीं होता इसे हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो देखिए प्लेज, प्लेज, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर यह स्ट्रांग है और झ कम स्ट्रांग है, इसलिए प्ले के ऊपर हम यहाँ पर स्ट्रेस देंगे और उसका उच्चारण करेंगे प्ले, प्ले जो। और जो नवा है वह नवा है ह। देखिए नवा क्या है, ह है, और इस ह को हम अभी ले रहे हैं, यानी ह। देखिए वह है ह, तो इस ह को ह, देखिए यह ह है और इसका शब्द है हैंड, HAND, हैंड। अभी इस हैंड का उच्चारण कैसे करेंगे हम, हैंड, तो इसमें ह लेंगे, है और हैंड, हैंड, ऐसा उसका उच्चारण हो जाएगा, यानी ह हुआ, ए हुआ, यह न हुआ, यह ड हुआ, हैंड, 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 ऐसा हो जाएगा। और यह न है, यह ड है, तो न और ड के तुलना में यह जो है आया हुआ है, यह स्ट्रांग है, इसलिए मैं जो स्ट्रेस दूंगा मैं है के ऊपर दूंगा, तो उच्चारण हो जाता है हैंड। उच्चारण क्या हो जाता है, हैंड। तो देखिए हमने यहाँ पर जो फ्रिकेटिव्स है, 9 फ्रिकेटिव्स है, इसके बारे में आपको मैंने बताया कि फ्रिकेटिव्स कैसे होते हैं, 9 फ्रिकेटिव्स, और उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ एफ्रिकेट्स। देखिए एफ्रिकेट्स, तो देखिए एफ्रिकेट्स 2 हैं, मीन्स देयर आर 2 एफ्रिकेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। तो यह 2 है, और पहला इसमें है च, इसका चिन्ह है च, देखिए च, यह च है। इस च के लिए हमने शब्द लिया हुआ है चय, चय। देखिए च ऐसा शब्द लिया हुआ है, इसका उच्चारण हो जाता है चय, च, चे हो गया चे, और चय, और जो र है इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, इसे हम ऐसा ब्रैकेट में डाल देंगे, तो उच्चारण हो गया चेय। तो देखिए इसमें चे नाम का जो सिलेबल आता है यह स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेस दे देंगे, यानी चय। उच्चारण क्या करेंगे हम, चय। लोग क्या उच्चारण करते हैं, भारतीय लोग चेयर ऐसा करते हैं, र का उच्चारण करते हैं, तो इसमें हम र का उच्चारण नहीं करेंगे, र हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए यह हो गया च। और दूसरा एक है, और वह है ज। देखिए ज कैसा लिखा जाता है, D3 ऐसा लिखा जाता है, D3, यानी यह है ज। और इस ज के लिए हमने एक शब्द लिया हुआ है, और वह शब्द है जज। देखिए जज ऐसा शब्द है, जज। और इसका उच्चारण कैसा होता है, देखिए उच्चारण होता है ज, जज, जज, जज। देखिए यहाँ पर यह दीर्घता है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस आ गया, जज, जज, यह ज आ गया, जज, और यहाँ पर यह दीर्घता है, इसके हिसाब से, यानी इस ज के हिसाब से इस ज में दीर्घता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रेस दे दिया है, एक स्ट्रेस वहाँ पर हमने दे दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ्रिकेट्स 2 है और उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है। अभी देखिए आगे चलिए,
तो हम आ गए नेजल्स की तरफ। नेजल्स तो देखिए नेजल्स 3 है, यानी इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी देयर आर द नेजल्स विच आर 03। तो 3 नेजल है। इसमें एक म है जिसे हम म कहते हैं, म, यह म है। और इसके लिए हमने जो शब्द लिया हुआ है वह है मेन, MAIN, मेन। यह स्पेलिंग है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? मेन, मेन, ऐसा उच्चारण हो जाएगा। तो देखिए मे ई, ए, मे इन, मेन, यह है ए। तो यहां पर क्या होगा? मेन। तो यहां पर हम स्ट्रेस देंगे क्योंकि इस न के तुलना में यह मेई ज्यादा दीर्घता बता रहा है और एक ही यह सिलाबल है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रेस दे दिया। तो पहला आ गया म, दूसरा आ गया न, जो न है, नल का न। तो इस न के लिए हमने एक शब्द यहाँ पर ले लिया है और वह है नेम, NAME, नेम। तो देखिए इसका हमने जो ट्रांसक्रिप्शन किया है वह हो जाएगा नेम, नेम, नेम। और यहाँ पर यह डिप्थोंग आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम स्ट्रेस देंगे क्योंकि दीर्घता यहाँ दिख रही है, यहाँ नहीं, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेस दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर यह आ गया न। और तीसरा जो है यह है ऐसा ङ, यह ङ, यानी वांग्मय, वांग्मय, वांग, वांग, वांग्मय। इसमें जो ग है इसे बोलते हैं हम वांग, वांग्मय, इसमें का यह लिया हुआ है। और इसके लिए हम शब्द ले सकते हैं सिंग। तो लोग उच्चार करते हैं सिंग, तो यह सिंग उच्चार नहीं होता है, उच्चार होता है सिर्फ सिंग, हो गया उच्चार, सिंग, सिंग, सिंग। और यहाँ पर हम स्ट्रेस दे सकते हैं। यदि हमने इसको ING लगाया तो उच्चार हो जाएगा सिंगिंग, लोग बोलेंगे सिंगिंग, लेकिन यह सिंगिंग नहीं है, इसका उच्चारण है सिंग इंग, सिंग इंग, सिंग इंग, सिंग, सिंग इंग, सिंग इंग, ऐसा इसका उच्चारण हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा। तो सिंगिंग ऐसा ग वहां पर हम नहीं बोल सकते, सिर्फ सिंग इंग ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 नेजल्स है और इन तीनों के यहाँ पर उच्चारण कैसे होते हैं और साइंस कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की। अभी मैं आ गया हूँ लैटरल की तरफ, लैटरल। तो लैटरल यानी ल, लैटरल यानी क्या? ल, ल के तरफ मैं आ गया हूँ। तो ल के लिए मैंने शब्द लिया हुआ है लैड। लैड यानी छोकरा हम बोलते हैं, बच्चा हम बोलते हैं। तो यह लैड, लैड देखिए लैड, लैड, तो इसका उच्चारण हो गया ल और इसमें ए, लैड, लैड। देखिए यह लैड, इसका उच्चारण हो गया। और आगे का है बस थोड़ा रहा, आप थोड़ी सी अभी शांति रखिए, थोड़ा सा रहा। फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। अभी ये जो फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट बोला जाता है, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट, तो यह फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट जो बोला जाता है कंटिन्यूएंट, यहाँ पर ये कंटिन्यूएंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ पर ए आ सकता है या ए आ सकता है या यह ए आ सकता है,
थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट, तो इसका साइन है ऐसा र, यानी इसे हम र बोलते हैं, रवि का र इसे हम बोलते हैं। तो इसका जो इसके लिए हमने शब्द लिया है रूम, देखिए रूम, और इसका उच्चारण हो जाएगा रूम, क्योंकि यहाँ पर डबल ओ आया हुआ है तो यह दीर्घता है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ऐसा दीर्घ, यानी इसमें दीर्घ उ आया हुआ है और यह दीर्घ उ है तो यह हो गया रू, और इसमें म आ गया तो यह हो गया रूम, रूम, रूम। और यहाँ पर मैं स्ट्रेस दूंगा क्योंकि यह दीर्घ है, यह म दीर्घ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेस दे दिया और उसका उच्चारण किया रूम, ऐसा मैंने उच्चारण किया। और आखिर में मैं आपको बोल रहा हूँ सेमी वावल्स। देखिए आखिर में जो आ रहे हैं वह है सेमी वावल्स, सेमी वावल्स। जो सेमी वावल्स है यानी यह आधे वावल्स है और यह आधे कॉन्सोनेंट्स है, इसीलिए इनका नाम है सेमी, सेमी यानी आधे वावल्स। तो यह है, तो इसमें पहला व है, यानी जिसे हम डब्लू बोलते हैं, तो पहला व है। इस व के लिए हमने शब्द लिया हुआ है वर्ड, 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 देखिए वर्ड। तो यहाँ पर इस वर्ड शब्द में दीर्घता है, रफार है, दीर्घता आई हुई है, इसीलिए यह वर्ड ऐसा बोला जाएगा। इसमें र का उच्चारण नहीं होगा, कैसा बोला जाएगा वर्ड, कैसा बोला जाएगा वर्ड, 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 यानी यहाँ पर र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड, 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 वर्ड ऐसा बोला जाएगा और यहाँ पर एक स्ट्रेस दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर दीर्घता है इसीलिए। और दूसरा हमने शब्द लिया हुआ है यस, तो इसका उच्चारण हो जाएगा दूसरा जो है यह है, य, यानी यह इसका साइन है य, व डब्लू या व या य ऐसा यह सेमी वावल का दूसरा एक सिंबल है, व और यह सिंबल्स है, देखिए। और इस य के लिए हमने शब्द लिया है यस, इस य के लिए हमने शब्द लिया है यस, YES। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे एस, यानी यह लेंगे और इसमें एस ऐसा करेंगे तो यह हो गया एस, और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेस देंगे। तो देखिए आज मैंने आपको यह कॉन्सोनेंट्स कैसे होते हैं और उनके ट्रांसक्रिप्शंस यानी उच्चारण कैसे होते हैं इसके बारे में बताया। देखिए फोनेटिक्स फोनोलॉजी में जो भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं यह 24 होते हैं और उनकी पद्धति क्या होती है, यह ऐसा ये पद्धति होती है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए ऐसा करना पड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन हम जब करते हैं तो ऐसा करना पड़ता है, स्ट्रेस इसमें देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स और उनके जो उच्चारण है या ट्रांसक्रिप्शन है, ये जो स्क्रिप्ट है ट्रांसक्रिप्शन की, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यह वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स लोगों के लिए बहुत ही फायदे का होगा। तो यह आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको क्या अनुभव आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।